नमस्कार फ्रेंड्स, मित्रों। आज मन बहुत दुखी है और मैं पश्चिम चंपारण ज़िले के खास करके बुद्धिजीवियों के सामने एक प्रश्न रख रहा हूँ। उम्मीद है कि आप मेरी बातों को गौर से सुनेंगे। मुझे लगता है कि बेतिया नगर निगम की जो मेयर हैं और वहाँ के जो पार्षद हैं, उनको पढ़े लिखे लोगों से बहुत तकलीफ़ है। वो चाहते हैं कि लोग उनके पीछे जो दंडवत करते हैं, नारे लगाते हैं, उनके हाँ में हाँ मिलाते हैं और उनके लिए कुछ नहीं बोलते हैं, सब कुछ बर्दाश्त करते हैं, वैसे लोग ही उस शहर के निवासी हों, वैसे लोग ही वहाँ पर रहें, उनकी बातें ही सुनी जाए। आप कहेंगे कि प्रसंग क्या है। मित्रों, मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बना पाऊँगा, मुझे और भी बहुत सारा असाइनमेंट है। मैं सार्वजनिक रूप से बेतिया के पश्चिम चंपारण के जिलाधिकारी और बिहार के जो शासनिक पदाधिकारी हैं, मीन्स मिनिस्टर्स हैं, जो शहरी विकास मंत्री हैं, अपने विजय सिन्हा जी जो उप मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री जी तो शायद अभी देख ही रहे हैं, माननीय नीतीश कुमार जी। हम सभी से कहना चाहते हैं कि ये जो अंधेर गर्दी मची हुई है बेतिया नगर निगम में, इसके समाधान के लिए क्या आपके पास कोई रास्ता है या नहीं। हम लोगों ने मानवाधिकार को लिखा, हम लोगों ने बिहार के मुख्यमंत्री को लिखा, अलग अलग विभाग को लिखा, हमने सांसद से रिक्वेस्ट किया, माननीय सांसद से रिक्वेस्ट किया, विधायक से रिक्वेस्ट किया। पिछले दिनों मेरे बेतिया प्रवास के क्रम में मैं शिवाक्षी दीक्षित जी जो IAS लेडी ऑफिसर हैं, जो सिटी कमिश्नर हैं, उनके कार्यालय में मैं जा कर के उनसे बातचीत की थी। उन्होंने काफ़ी पॉजिटिविटी के साथ उन्होंने आश्वासन भी दिया कि आने वाले समय में अगर बैठक होती है बोर्ड की तो आपके मोहल्ले विज्ञान नगर की जो समस्या है उसको वहाँ पर रखा जाएगा। इधर पिछले शनिवार के दिन मैं बेतिया में था, मैंने ये जानने की कोशिश की कि क्या हुआ, बैठक हो गई तो फिर वो हमारे मोहल्ले की जो सड़क नाली की जो समस्या है उसके पर कुछ काम हुआ कि नहीं, कुछ उस पर निर्णय लिया गया कि नहीं। मित्रों, नगर आयुक्त महोदया ने जो मुझे बताया, मैं सही बता रहा हूँ, मुझे बहुत क्षोभ होगा। उन्होंने बताया कि सशक्त कमेटी ने आपके मोहल्ले की जो समस्याएं हैं उस पर डिस्कशन तो ज़रूर किया, लेकिन उसको रिजेक्ट कर दिया, उसको कंसिडर नहीं किया। मुझे लगा कि क्या हो रहा है बेतिया में। आप सभी ने देखा होगा, मात्र 2 दिन के बारिश में 20 दिनों तक पूरे विज्ञान नगर और उसके सराउंडिंग बानू छापर और अगल बगल के लोग जो है वो पानी में डूबे रहे। हम लोगों ने उसका वीडियो रिकॉर्डिंग करके सोशल मीडिया पर भेजा, हम लोगों ने सरकार को भेजा। स्थिति ये हो गई कि लोगों को खाना भी घर में मिलना मुश्किल हो गया। तो किस किस तरह से वो पानी जो है 2 महीने के बाद हटा, फिर उसके बाद से हम लोगों ने अपने सहयोग से प्रयास करके उस सड़क को थोड़ा सा मोटरेबल बनाने का कोशिश किया। उस समय तिवारी जी जो सिटी कमिश्नर थे, उन्होंने हल्की पहल दिखाई और उन्होंने JCB हमें उपलब्ध कराया कि आप अगर कुछ ईंट पत्थर कहीं से गिरवाए हैं तो उसको बराबर कर लीजिए। ये सारी चीज़ें आपके संज्ञान में हैं। प्रश्न ये उठता है कि जब बोर्ड की बैठक में 2-4 बार स्थानीय पार्षद वार्ड नंबर 27 के पार्षद जी बताते हैं कि वो 3-3 बार जो है बोर्ड की बैठक में पास हो चुका है, अभी उसका टेक्निकल सैंक्शनिंग नहीं है। जब मैं इस बात को उनसे पूछा तो उनका जो जवाब था वो भी मुझे बहुत दुख पहुंचाया। मैं किसी की शिकायत यहाँ नहीं कर रहा हूँ। प्रश्न ये है कि ये क्या हो रहा है भाई। आपको अगर कोई बोर्ड में आप कहते हैं कि सशक्त कमेटी में मैं अकेले नहीं हूँ, मैंने मनोज एक वार्ड कमिश्नर हैं उनको फ़ोन किया कि भाई आप भी सशक्त कमेटी में, बोले मैं तो ये नहीं हूँ, मैं तो वो नहीं हूँ।
मतलब जिससे बात करिए यार, क्या मतलब केवल छठा चौथा पास आदमी के लिए ही ये सब चीज़ें हैं क्या, या कोई बेवकूफ़ लोगों के लिए ही है क्या, कोई पढ़ा लिखा आदमी का बात वहाँ कोई सुनने वाला है कि नहीं। जिलाधिकारी से बात करिए, जिलाधिकारी को लिखिए, जिलाधिकारी के जो लोग हैं वो बताते हैं कि भाई नगर निगम तो इंडिपेंडेंट यूनिट है, उसमें हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। नगर निगम के मेयर को कहिए फ़ोन बंद है, मेल लिखिए जवाब नहीं है। तो ये नगर निगम सिर्फ फ़ोटो शूट के लिए बना है, चेहरा चमकाने के लिए बना है, कि किस चीज़ के लिए बना है। मैं आप सभी लोगों के सामने ये प्रश्न रख रहा हूँ, आप लोग खुद ही इसका इंसाफ करिए। कुछ दो तीन महीने के बाद से फिर से, ये गर्मी के बाद से फिर बरसात का समय होगा, फिर पूरे मोहल्ले के लोग डूबेंगे और बाकी मेयर मैडम जो है वो मज़े लेगी नहीं, और एक से एक ज्ञान की बातें पोस्ट कर रही हैं कि आराम से आपको ये करना है, जीवन में ये हो जाएगा वो हो जाएगा। वाई यू आर ट्राइंग टू बी मोर फिलोसफिकल मैडम। अरे लोग बदलते हैं, आपका भी टेन्योर परमानेंट नहीं है। वाई यू आर टारगेटिंग। हम तो समझते थे, हमारा आपके प्रति काफ़ी हाई ओपिनियन रहा है, बट आपने तो इसको पर्सनल लेवल पर ले लिया। बताइए, वार्ड कमिश्नर जी कह रहे हैं कि 60 लाख तक का जो है सैंक्शनिंग सिटी कमिश्नर के पास है। सिटी कमिश्नर चाहें तो वो तुरंत बनवा सकती हैं। हम लोग तो भाई कम पढ़े लिखे लोग हैं, है ना, हम लोग के पास तो उतना बुद्धि है नहीं, और नहीं हम नौकरी और पढ़ाई छोड़ करके हमने डॉक्टरेट किया है। हम जो काम करते हैं, जो सोसाइटी के लिए कर रहे हैं, हम बच्चों को लिए जो शिक्षा के क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं, सोसाइटी के अपलिफ्टमेंट के लिए जो काम कर रहे हैं, स्टेट और नेशनल लेवल पर जो काम कर रहे हैं, उसको छोड़ करके आप लोग क्या चाहते हैं कि हम लोग नगर निगम के पॉलिटिक्स में आए? मैंने क्या मानसा है? कल तक मुझे लगता था कि आपके जो पार्षद हैं जो इस तरह की बातें करते हैं उसके पीछे कोई पॉलिटिकल बायसनेस हो सकती है। अब तो लगता है कि ये सही है। मुझे मनोज जी ने कहा कि आप रोहित जी से बात करिए। भाई रोहित जी तो वार्ड नंबर XYZ के पार्षद हैं, रोहित जी से क्यों बात करें, क्योंकि वो गरिमा जी के हस्बैंड हैं। आप कहिए कि आकर के उनका पैर धोइए, पैर पकड़िए। आप लोगों को शर्म वगैरह क्यों नहीं आती है? आप लोग नगर निगम में लोगों को टॉर्चर करने के लिए बैठे हैं क्या? नगर निगम का जो लोग टैक्स दे रहा है उसको सड़क, नाली, बिजली, इसकी आवश्यकता नहीं है। आपने एक नया शब्द सीख लिया है, नव सृजित, न्यूली एडॉप्टेड एरिया। मैडम, हम जिस मोहल्ले की बात कर रहे हैं वो शायद हमारे आपके जन्म के पहले से वो शहरी क्षेत्र में है। आप एक बार उसका अध्ययन करिए। आपका जनरल नॉलेज बहुत कमज़ोर है। ऐसे आप लोग के ख्वाब तो बड़े हैं, आप सांसद और विधायक बनना चाहते हैं, लेकिन लोगों के जो आवासीय इलाका है उसका ज्योग्राफिकल थोड़ा स्टडी करिए कि वो कहाँ का है। मैं विधायक से भी कुछ नहीं कह सकता, माननीय विधायक से, क्योंकि क्या फंडा है, नगर निगम के अंदर कोई भी काम कराने के लिए NOC नगर निगम को देना है। कोई भी एजेंसी उसको वहाँ पर काम नहीं करा सकती है। क्या विडंबना है। और आप लोग काम न तो करेंगे न तो कराने देंगे। पब्लिक को मजाक उड़ाएंगे कि आपने गड्ढा में घर बना लिया है, लाल बाजार में खरीद के दे दीजिए, कुछ दान कीजिए। आपने तो सुना है बहुत धनी मनी है, आपके पास तो बहुत पैसे हैं, दे दीजिए, डोनेट कर दीजिए। आप लोग थोड़ा शर्म करिए, ये विनम्रता का भाव है। बलि ने बामन को दीन ही समझा था, रसातल चले गए। इतिहास उठा के पढ़िए आप। किसी को इतना निहायत कमज़ोर समझने की भूल करना सही नहीं है। अगर कोई आदमी, उसकी समस्याएं हैं,
तो इरिस्पेक्टिव ऑफ ऑल द इवन ऑन एंड ऑड्स आपको उसको सॉर्ट आउट करने का प्रयास करना चाहिए। देखिए अलग अलग सिटी में कैसे हैं मेयर, किस तरह से डे एंड नाइट काम कर रहे हैं। आपसे एक 200 फीट सड़क नहीं बन रहा है, एक नाली नहीं निकल पा रही है। छी, हमें आप पर शर्म आती है।